हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम लोग जो अभी 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है 25 क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो तो इसीलिए हम लोग जो है आधा आधा करके हम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इसी टाइप का वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग जो है जितना भी फिजिक्स के जो चैप्टर है उसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि सभी कोई जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ हम लोग जो है 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और आगे की वीडियो में जो है इसी से रिलेटेड जो है अगला नेक्स्ट वीडियो होगा और उसमें जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये देखिए, ये सब जो है बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक से हम लोग जो है थोड़ा हार्ड की ओर हम लोग जो है बढ़ेंगे। अभी जो शुरू में हम लोग जो आसान क्वेश्चन हम लोग कुछ देखेंगे और लास्ट में जो है कुछ जो है भारी क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। ये जो है शुरू वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हमको आवेश के ही बारे में हमको जो है देखना है। आवेश क्या होता है, आवेश कितने टाइप का होता है, आवेश का मात्रक। तो देखिए आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलम होता है। आवेश का जो एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है और इसको हम लोग जो है सी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और इसको हम लोग जो है सी से डिनोट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखिए 25 क्वेश्चन जो है हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर जो है इसको सोल्व कर लेंगे और हम लोग जो आसानी से इसको जो है देख लेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समान आवेश जो है एक दूसरे को करता है। देखिए समान आवेश जो होता है एक दूसरे पर कौन सा बल लगाता है, समान आवेश के बीच जो है कौन सा बल लगता है। देखिए एक मान लेते हैं प्लस Q1 है और दूसरा भी क्या है, ये प्लस Q2 आवेश है। दोनों ये समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर जो प्रतिकर्षित बल लगाता है, ये इस पर इधर की ओर बल लगाता है और ये इस पर इधर की ओर बल लगाता है, मतलब दोनों प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा समान प्रकृति का जो आवेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है। तो देखिए असमान आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। असमान मतलब होता है, एक मान लेते हैं माइनस Q आवेश रहेगा, दूसरा जो है प्लस Q आवेश रहेगा। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा और ये प्लस Q जो है इसको माइनस Q को अपनी ओर जो है आकर्षित करेगा। तो इस पर कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है और एक जो न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवेश का परिमाणीकरण सिद्धांत जो होता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या समझते हैं। तो देखिएगा Q बराबर जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का होता है N इंटू E होता है। ये जो है क्वांटीकरण सिद्धांत होता है आवेश का। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो पाया जाने वाला जो आवेश है वो न्यूनतम आवेश के पूर्णांक गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस N इंटू E। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, हम लोग पहले से ही हम लोग जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम।
ये आवेश होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कूलॉम का नियम किसके बीच में लगता है। देखिए कूलॉम का जो नियम जो होता है, ए बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ये जो है किसके बीच में बल लग रहा है, आवेशों के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कूलॉम नियतांक का मान होता है। अब ये कूलॉम नियतांक जो के का मान होता है, के बराबर जो होता है, देखिए के बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान जो होता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। 9 गुने 10 के पावर 9। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए कूलम बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं। तो कूलम बल जो होता है हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला जो होता है ए बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो देखिए बल का जो है ना दूरी से क्या संबंध होता है, तो ये जो है दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। 1/r स्क्वायर है तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो एसआई मात्रक है, देखिए ई बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ बाई में क्या होता है, Q0 होता है। ठीक है। ये इसका जो डिफिनेशन होता है, बल बाई में क्या होता है, आवेश होता है। और देखिए बल का जो एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है और आवेश का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। देखिए एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 ये होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फैराड मीटर इनवर्स। 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो है ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, और आप लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़िएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को इसमें जो देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना देखिए और इसको कॉपी में भी नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश होता है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव जो है हम लोग बनाते हैं, इसमें एक होता है -q आवेश होता है, दूसरा +q आवेश होता है, और दोनों को हम लोग जो है बहुत कम दूरी पर हम लोग रखते हैं, 2d दूरी पर रखते हैं। तो यही जो निकाय बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें जो है -q और +q आवेश है, तो विपरीत आवेश है और परिमाण में क्या है, समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P बराबर, इसमें से हम लोग कोई भी एक आवेश का हम लोग मान लेते हैं और उसके बीच का जो दूरी है उसका हम लोग गुणनफल कर देते हैं। ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो होता है P बराबर, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लीजिए Q इंटू दोनों के बीच का दूरी जो है मान लेते हैं कितना है, इस क्वेश्चन में 2a है। 2d हम लोग 2d भी मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 2a दिया हुआ है, 2a भी ले सकते हैं हम लोग। तो P बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, 2a। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है, डायरेक्शन हम लोग जो देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए पहले जो है द्विध्रुव जो है किधर होता है, ये होता है -q और क्या होता है, ये +q। और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है ये -q से +q की ओर होता है, -q से मतलब ऋण से धन की ओर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, फिर देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो अभी फॉर्मूला हम लोग देखें, P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2d होता है। और देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर है, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कूलम मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। देखिए एक कूलम आवेश में हम लोग इसको जो निकाल भी सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। ठीक है। Q का मान दिया हुआ है यहाँ पर, एक कूलम 1 बराबर N इंटू ई,
और देखिए ई का मान जो है हम लोग जो है यहाँ से n बराबर निकाल सकते हैं 1 बाई ई का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, और देखिए इसी को जब हम लोग सोल्व करते हैं ना तो इसका वैल्यू जो आता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 आता है। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इज द करेक्ट आंसर। और इस टाइप से हम लोग जो है निकाल सकते हैं इसका वैल्यू को भी। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए इसमें ऑप्शन 0 का जो एसआई मात्रक होता है, और देखिए ऑप्शन 0 का जो एसआई मात्रक होता है इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन 0 का जो एसआई मात्रक होता है फैराड, ये मीटर इनवर्स होता है, फैराड मीटर इनवर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फैराड मीटर इनवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और देखिए अब यहाँ पर है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है। देखिए कोई भी वस्तु पर जो आवेश का जो न्यूनतम मात्रा होता है वो ई के बराबर होता है। ई से छोटा आवेश जो है वो किसी भी वस्तु पर नहीं पाया जाता है। और ई का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये इतना जो है, इससे छोटा कोई भी वस्तु पर आवेश जो है नहीं पाया जाता है ई। और भी जो, और इससे बड़ा जो आवेश होता है वो आवेश के न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्णांक गुणक होता है, Q बराबर प्लस माइनस का होता है n इंटू ई होता है। ठीक है, तो न्यूनतम जो आवेश होता है वो ई के बराबर होता है, और ई का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। और देखिए अभी हम लोग जो आगे पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र होता है ई बराबर, इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि एफ बाई में क्या होता है Q0। यही जो फॉर्मूला होता है ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है फॉर्मूला। इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ए बाई क्या होता है Q0। मतलब विद्युत क्षेत्र में हम लोग जो है एकांक धन आवेश को किसी भी बिंदु पर हम लोग रखते हैं तो एकांक धन आवेश द्वारा जो जितना बल का अनुभव किया जाता है उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पहले होता क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसको हम लोग जो सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर जो होता है फॉर्मूला Q बाई में क्या होता है ए होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश का होगा उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिग्मा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए 1/4 पाई ऑप्शन 0 का मान बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये 1/4 पाई ऑप्शन 0 जो होता है ये के ही बराबर होता है, और के का मान जो होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीछे हम लोग देखें इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। और देखिए विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो अभी हम लोग जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, ई बराबर क्या होता है ए बाई में क्यू होता है। और देखिए एफ का जो विमीय सूत्र होता है एम एल टी इनवर्स क्या होता है 2 होता है, बाई में क्यू का क्या होता है AT होता है। अब इसको हमको ऊपर लेकर चला जाना है। देखिए एम एल और देखिए टी का पावर 1 है वो ऊपर जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा -3, और ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, एम एल टी के पावर -3 ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए एक विद्युतीय आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। और देखिए जैसे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q है, तो इससे r दूरी पर जो है, जैसे ये बिंदु आवेश जो है Q है, इससे r दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, तो ये होता है KQ बाई में क्या होता है r स्क्वायर। और K का मान तो मालूम है हमको, K बराबर क्या होता है 1/4 पाई ऑप्शन 0 होता है।
देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। और देखिए याद रखिएगा ये आवेश का ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी अगर स्थिर आवेश है तो ये अपने चारों ओर जो है ना केवल और केवल क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल और केवल क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हम लोग जो है विद्युत आवेश से रिलेटेड हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है देख लिए। आगे हम लोग जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड और हम लोग जो है लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग जो है देखेंगे। और ये तो क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन और जो हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे पल्ट होगा और उसको हम लोग जो है आसानी से हम लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर एक बार 2 बार देखिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए करिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेट जो है प्राप्त होता रहे और हम जो इसी टाइप के वीडियो आप लोग को जो है प्रोवाइड करते रहें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।